This conference will now be recorded. Very good morning to all of you. This is Praveen Sahu, and today we are going to start a new chapter 11 CBSE Mathematics Complex Numbers. ठीक है, ऐसा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक पढ़ना, इसमें डिलीटेड पार्ट है, पोलर फॉर्म और स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हटा दिया है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ये मैथमेटिक्स में कैसे आया, क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है। चलिए पढ़िए। मानस चौबे जी। In earlier classes, we have studied linear equations in one and two variables and quadratic equation in one variable. We have seen that equation x square plus 1 is equals to 0 has no real solution as x square 1 is equals to 0 gives x square is equals to minus 1 and square of every real number is non-negative. So we need to extend the real number system to a large system so that we can find solution of equation x square equals to minus 1. In fact, the main objective is to solve the equation ax square plus bx plus c is equals to 0, where d is equals to b square minus 4ac, which is less than 0, which is not possible in system of real number. ठीक है, ये पढ़िए 5.2। Let us denote root minus 1 by symbol I. Then we have I square is equals to minus 1. This means that I is a solution of equation x square plus 1 is equals to 0. The number of form a plus ib, where a and b are real numbers, is defined to be the complex number. For example, 2 plus I3, minus 1 plus I root 3, 4 plus minus 1 by 11, a complex number. For the complex number z is equal to aib, a is called real part denoted by rez and is called imaginary part denoted by iemz of complex number z. For example, z is equal to 2 plus I5, then rez is equal to 2 and imz is equal to 5. Two complex numbers z1 is equal to aimb and z2 is equal to c plus id are equal if a is equal to c and b is equal to d. ठीक है, देखिए आपको एक्सप्लेन करते हैं। आपने कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, तो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे तो डिस्क्रिमिनेंट जो है माइनस में आ जाता था, क्योंकि माइनस भी अंडर रूट प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2 ये आपका एक्स के लिए रूट होता था। ऐसा कोई भी नंबर जो माइनस में है और रूट के अंदर है, उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, वो रियल नहीं होता है। इसको हम लोग इमेजिनरी बोलते हैं। यूनिट जो है इमेजिनरी नंबर की अंडर रूट माइनस 1 है, जिसको आयोटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये समझ में आ रहा है कि ये बेसिक यूनिट है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिक्स कर देते हैं तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देते हैं। तो रियल नंबर ए है, इमेजिनरी नंबर आई बी है। आई यूनिट है, बेसिक यूनिट है। आई में अगर 2 मल्टीप्लाई कर दो 2 आई आ जाएगा। जस्ट लाइक ऐसे है कि एक्स एक्सिस पे रियल नंबर प्लॉट करो, वाई एक्सिस पे इमेजिनरी नंबर जिसकी यूनिट आई है। 2i बोलने से ये 2i यहाँ आ जाएगा, z यहाँ जाएगा, एक पॉइंट को शो करेगा 2 + 2i समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आर्गन प्लेन है, आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो पहले मैं आपको आर्गन प्लेन ही दिखा देता हूँ, किस तरह से आर्गन प्लेन होता है, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो यहाँ हम लोग सीधे ग्राफ में आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल में समझने के लिए। सबसे पहले आर्गन प्लेन दिखा हुआ है। आर्गन प्लेन होता क्या है ये समझिए, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल में डेप्थ में समझेंगे। शाश्वत खंडेलवाल पढ़िए। We already know that corresponding to each ordered pair of real numbers x, y, we get a unique point in the xy plane and vice versa, with reference to a set of mutually perpendicular lines known as the x-axis and the y-axis. The complex number x plus iota y, which corresponds to the ordered pair x, y, can be represented geometrically as the unique pair p x, y in the xy plane and vice versa.
Some complex numbers such as 2 plus 4 iota minus 2 plus 3 बस iota. बस वेट 2 प्लस 4 आयोटा। आयोटा हम लोग जो है y एक्सिस पे i वाले नंबर होते हैं, इमेजिनरी, इसको इमेजिनरी नंबर लाइन बोल रहे हैं, इमेजिनरी ये वाला, ठीक है। ये im की लाइन है और ये आपका रियल नंबर की लाइन है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2,4 दिख रहा है किसी को, a पॉइंट, ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप विजुलाइज कर सकते हैं। दिस इज द 2 प्लस 4 i। तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. -2 3 दिखा, देन 0 और +1 आई, तो 0 + 1 आई मतलब ये वाला है आपका सी वाला पॉइंट। क्लियर है? एंड जस्ट लाइक दैट 2,0 आई, तो 2,0 आई ये डी पॉइंट है। -5 -2 आई, तो ये आप समझ रहे हैं f1 -2 आई। दिक्कत है क्या? यहाँ तक समझ में आ गया? पॉइंट है एक्चुअल में ये। Yes, sir. आपके Yes, दिमाग sir. पे ये बात आ गई कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरह का पॉइंट होता है xy प्लेन पे, लेकिन यहाँ x और y दोनों रियल नंबर नहीं होते हैं। एक रियल नंबर होता है x एक्सिस और y जो है वो इमेजिनरी की यूनिट है। इमेजिनरी की यूनिट मतलब 1i 2i 3i इस तरह से। तो ये पहला जो नंबर है √-1 है, देन दूसरा जो नंबर है 2 × √-1 है, 3 √-1 है, 4 × √-1 है। मतलब इसके मल्टीपल में होते हैं नंबर्स। किसके मल्टीपल में होते हैं? हाँ बताओ, √-1 के मल्टीपल में 1 टाइम्स 2 टाइम्स, ये भी 1 होगा, 3 टाइम्स। तो ये जो चीज है इसको आई बोला जाता है, इसीलिए इसको 1i 2i 3i -4i -5i भी लिख सकते हैं, 0.5i लिख सकते हैं। तो जहां जहां आई लिखा है मतलब समझ जाना -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 से बाहर में मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो भी चीज मल्टीप्लाई हो रहा है वो समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो ये आप समझ गए कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर यू इट इज अ पॉइंट, इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर। इज दैट क्लियर? आगे पढ़ेंगे सम एग्जांपल्स। शायद सच्चे आप पढ़िए। Audible. या Some complex numbers such as 2 plus 4 iota and -2 plus 3 iota and plus 0 plus 1 iota, 2 plus 0 iota, -5 -2 iota and 1 -2 iota, which correspond to the ordered pair 2 4 and -2 3, 0 1, 2 0, -5 -2 and 1 -2 respectively have been represented geometrically by the points A, B, C, D, E and F respectively in the figure 5.1. The plane having a complex number assigned to each of its points is called the complex plane or the Argand plane. Sir, आगे और बढ़िए। पढ़ना है? Yes, sir. Obviously, in the Argand plane, the modulus of the complex number x plus iota y equals to √x square plus y square in the distance between the point Pxy and the origin O00. डिस्टेंस है, ये समझ में Figure आ रहा है? 5. जब Yes, आपको sir. बोले mod of x plus iy क्या होता है? √x² plus y² होता है, नोट कर लीजिए। और डिस्टेंस होता है एक तरह से ओरिजिन से डिस्टेंस को बताता है। किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस जो है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताता है। थोड़ी ज्योमेट्री आ रही क्योंकि प्लेन है, XY प्लेन है, आपको थोड़ा थोड़ा फील होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फीलिंग आएगी हल्की हल्की। आगे पढ़िए। आगे बढ़ना है? Yes, sir. The points on the x-axis correspond to the complex numbers of the form of a plus iota 0, and the points on y-axis correspond to the complex numbers in the form of 0 plus iota b. The ये axis ठीक x वैसे and ही y. है, एक्सक्यूज मी, ये ठीक वैसे ही है कि x एक्सिस पे इमेजिनरी नंबर 0 होंगे जस्ट लाइक y 0 होता है, और y एक्सिस पे रियल पार्ट 0 होगा। दो पार्ट होते हैं, देखिए a प्लस IB में अगर देखें तो a जो है वो रियल पार्ट है और IB जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। और इसी चीज को लिखा जाता है रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a
और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू b, जो कि दोनों रियल नंबर होते हैं। ये चीज समझ में आ रहा है? यहाँ a और b दोनों रियल नंबर है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. एक Yes, रियल sir. पार्ट होता है और एक जो i के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। इमेजिनरी नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है, रियल पार्ट ऑफ द, तो दो ही होते हैं, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है? Yes, sir. So the axis x and the y axis in the Argand plane are called respectively the real axis and the imaginary axis. The representation of a ये complex समझ में आ रहा है numbers. कि ये वाला जो है वो रियल एक्सिस है और ये y वाला जो है वो इमेजिनरी एक्सिस है। चलिए आगे बढ़ेंगे। The सुरेश represent शर्मा। Yes, sir. Yes, sir. The representation of a complex number z equal to x plus iota y and its conjugate z equal to x minus iota y in the कॉन्जुगेट का मतलब Argand जैसे हम plane. लोग पढ़ते थे ना, कॉन्जुगेट का मतलब जैसे आप इर्रेशनल नंबर पढ़ते थे 2 प्लस रूट 3, तो उसका कॉन्जुगेट 2 माइनस रूट 3 हो जाता था। जस्ट प्लस है तो माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस लग गया। देखो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। किसका साइन चेंज हो जाता है? इमेजिनरी पार्ट। Imaginary part. Imaginary part का. तो इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे देख रहे हो? तो ये जस्ट अपोजिट आ जाता है। मिरर इमेज बनता है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। क्या बनता है? मिरर इमेज Mirror एक्स image. एक्सिस के रेस्पेक्ट। एक्स एक्सिस अगर मिरर है तो यहाँ पे कोई चीज होगी तो जस्ट नीचे जाएगा, और अगर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा वो। समझ रहे हो ना? मिरर है, दोनों साइड से देख सकते हो। हाँ, तो इसी को क्या Yes. बोला जाता है? ये तो मिरर लिखा भी है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है क्या? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। करेक्ट। कुछ ज्योमेट्रिकल बातें कर रहे हैं हम लोग, विजुलाइज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को भी। तो यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 5.2 आपके सिलेबस से हट गया है। पोलर फॉर्म करना नहीं है आपको, आर्ग्यूमेंट निकालना भी नहीं है आपको, क्योंकि पोलर फॉर्म आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आर्ग्यूमेंट निकालना सिखाएंगे। अब इसके आगे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक अलजेब्रा को समझते हैं। एकदम स्टार्टिंग में जो चीज कर रहे थे पेज नंबर 1 पे, वहां पे पहुंचते हैं। अभी आपने विजुलाइज कर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, दिमाग पे एक पिक्चर बन गई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो आसानी होगी, इसके अलजेब्रा के बारे में बात करें। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, मतलब ऑर्डर पेयर इक्वल कब होता है भाई? आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होता है जब फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड सेकंड के इक्वल हो। मतलब एक्स क्या है, किसके इक्वल दिख रहा है? दिख रहा है ना आपको? नहीं आ रहा है समझ में? कंपैरिजन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों आ रहा है ऐसा इक्वल? दो इक्वेशन बन रहा है ना जी, समझ में नहीं आ रहा है क्या? Yes. Yes, sir. आ रहा है ना? हो Yes, sir. जाएगा। आ रहा है समझ में. तो बताने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है देखो। कर लोगे ना? चलो मानस, समझ में आ रहा है? चलिए अभिमन्यु उपाध्याय पढ़िए Yes, 5.3। sir. Algebra of complex numbers. In this section, we shall develop the algebra of complex numbers. Addition of two complex numbers. Let z1 is equal to a plus ib and z2 is equal to c plus id be any two complex numbers. Then the sum z1 plus z2 is defined as follows. z1 plus z2 is equal to a plus c plus iota b plus d, which is again a complex number. For example, 2 plus i3 plus minus 6 plus i5 is equal to 2 minus 6 plus i3 plus 5, which is minus 4 plus i8. The addition of complex numbers satisfy the following properties. The closure law. The sum of two complex numbers is a complex number. That is, z1 plus z2 is a complex number for all complex numbers z1 and z2. Second, the commutative law. For any two complex numbers z1 and z2, z1 plus z2 is equal to z2 plus z1. The associative law. For any three complex numbers z1, z2, z3, z1 plus z2 whole plus z3 is equal to z1 plus whole z2 plus z3. The existence of additive identity. There exists the complex number 0 plus i0 denoted as 0 called the additive identity or the zero complex number, such that for every complex number z, z plus 0 is equal to z. The existence of additive inverse. To every complex number z is equal to a plus ib, we have the complex number minus a plus I minus b denoted as minus z, called the additive inverse or negative of z.
we observe that z plus minus z is equal to 0, the additive identity. ओके वेरी गुड। अनुष्का वीडियो ऑन क्यों नहीं है? अनुष्का का माइक भी चालू नहीं है। चलो, ये यहाँ तक ये पॉइंट समझ में आया क्या अलजेब्रा? क्लोजर लॉ का मतलब होता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, करेक्ट? आगे देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। Difference of एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपने देख लिया, रियल पार्ट से रियल पार्ट जुड़ रहा है और इमेजिनरी से इमेजिनरी जुड़ रहा है, ठीक है? ये आपने बना के देखा कि कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन कैसे करते हैं। क्लियर है क्या? ये जो आपने अलजेब्रा पढ़ा वो ऑपरेशन एडिशन की प्रॉपर्टी थी, ये सारी एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन इज द ऑपरेशन एंड द सेट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी सारी एडिशन की है जो आपने देखा। अभी डिफरेंस पढ़, डिफरेंस में माइनस कैसे करेंगे? एक्स से एक्स माइनस कर देंगे, रियल पार्ट से रियल और इमेजिनरी से इमेजिनरी। आपको दिख रहा है कैसे माइनस हो रहा है नंबर? yes sir. Yes, sir. तो वही चीजें हैं कि भाई चाहे आप ये करें वो करें, मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट खोलना पड़ता है। और किस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है तो देख लीजिए, ब्रैकेट खुल रहा है इस तरह से, इसमें आई दो बार आएगा, ये नोट कर लीजिए। आई इंटू आई स्क्वायर होता है, आई स्क्वायर -1 होता है। उसकी वजह क्या है? -1 का स्क्वायर है, तो इसको दो बार स्क्वायर करने से ही आता है। तो आप पहले आई लिख लो, आई अंडर रूट -1 होता है, आई स्क्वायर -1 होता है, आई क्यूब लिखेंगे आई होगा, एंड आई की पावर 4 जो है अगेन माइनस आई हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए। तो आई क्यूब तो माइनस आई होता है ना? आई क्यूब माइनस आई होता है और आई की पावर 4 +1 होता है। मैं कितने बार तो बताऊंगा? +1 होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए। और मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ रूल है, पढ़िए। अर्णव, Yes, sir. Multiplication of two complex numbers possesses the following properties which we state without proofs. First, the closure law. The product of two complex numbers is a complex number. The product Z1, Z2 is a complex number for all complex numbers Z1 and Z2. Second, the commutative law. For any two complex numbers Z1 and Z2, Z1, Z2 equals to Z2, Z1. The associative law. For any three complex numbers Z1, Z2, Z3, Z1 bracket Z1, Z2, Z3 equals to Z1 bracket Z2, Z3. Fourth, the existence of multiplicative identity. There exists the complex number 1 plus I0 denoted as 1 called the multiplicative identity, and such that Z dot 1 equals to Z for every complex number Z. Fifth, the existence of multiplicative inverse. For every non-zero complex number Z equals to A plus IB or A plus BI, where A is not equal to 0 and B is not equal to 0, we have the complex number A upon A square plus B square plus I minus B upon A square plus B square, denoted by 1 by Z or Z to the power -1, called the multiplicative inverse of Z, such that Z dot 1 upon Z equals to 1, the multiplicative identity. Sixth, the distributive law. For any three complex numbers Z1, Z2, Z3, A Z1 bracket Z2 plus Z3 equals to Z1, Z2 plus Z1, Z3, and B Z1 plus Z2 bracket Z3 equals to Z1, Z3 plus Z2, Z3. अब यहाँ पे जब डिवीजन आ गया है तो डिवीजन करने से पहले ही हमको बता दिया गया है कि इनवर्स कैसे निकालना है, ठीक है? 1/z जो है वो z का इनवर्स है, तो 1/z पर निकालने आना चाहिए। अब यहाँ से ऑपरेशन शुरू होंगे। ऑपरेशंस जो अलजेब्रा के किस तरह से हम सॉल्व करेंगे वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? फिलहाल अभी जो दिख रहा है वो हम सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो सारी कंटेंट जो भी अर्णव ने पढ़ा है आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। पावर ऑफ आई के लिए नोट कर लेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो आई की पावर 4, आई की पावर क्यूब, आई की पावर 6 क्या वैल्यू आएगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपने देखा आई जो आता है अंडर रूट -1 होता है, तो आई स्क्वायर करने से -1 आएगा, आई क्यूब करेंगे माइनस आई आएगा, है ना भाई? और आई की पावर 4 क्या हो जाएगा? वापिस 1 आ जाएगा।
तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 4 क्वांटिटी है टोटल, देयर आर 4 क्वांटिटीज, प्लस आई, माइनस आई, 1 माइनस 1, ये इतनी वैल्यू आती है आई की, कोई भी पावर ले लो। तो आई की पावर 4 के है तो हमेशा 1 ही आएगा आंसर, 4 के मल्टीपल में है तो, है ना? अब 4 Yes, से sir. डिवाइड करने के बाद जो पावर बच जाएगा रिमाइंडर देख के आप बता सकते हो कि कौन सा आएगा इसमें से। द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, ये सारी चीजें हमने कर लिया है, ये सब बता दिया। हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधे, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे अभी। आइडेंटिटीज वगैरह हैं कुछ, वो भी हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है? अभी ध्यान से देखते चलेंगे। मैं एग्जांपल का पहला क्वेश्चन से बना चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन बना रहे हैं। मल्टीप्लाई आपको करना है। मल्टीप्लाई अगर आपको करना है तो आप क्या कर सकते हैं बताइए? मल्टीप्लाई अगर करना है तो क्या करें बताइए? मल्टीप्लाई करना है आपको तो यहाँ पे नंबर लिख रहा है -5i और 1/8i। आई और आई को अलग से मल्टीप्लाई करो, नंबर को अलग से मल्टीप्लाई करो। नंबर है -5/8 और i इंटू आई स्क्वायर आपको पता -1 होता है, इसलिए आंसर आ रहा है 5/8। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वीडियो ऑन रहेगा सव्यसाची। माइनस यहाँ पे देखो इतने सर सारे मैंने नंबर है, वीडियो बंद। प्रवीण तीन सर, नंबर। हाँ बोलिए। सर मेरे को नेट में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी तो मैंने वीडियो ऑफ कर दिया है। जी भैया, बाकी लोग देखेंगे। यहाँ पे ये आपका आई क्यूब है, पहला वाला ब्रैकेट। आई क्यूब अगर आप ओपन करेंगे, माइनस का क्यूब माइनस ही होता है। 8 का क्यूब आपको पता है, मुझे नहीं पता, जल्दी बताओ क्या होता है? 512। 512। ब्रिलियंट। और आई क्यूब आपने देखा माइनस आई होता है। ये पहला ब्रैकेट हमने सॉल्व किया और ये आ रहा है आपका आई डिवाइडेड बाई 512। और इसके बाद आपके नंबर हैं ये वाले, जिसमें -1 इंटू 2 -2 जाएगा, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट दे रहा है आपको +2। तो आंसर आ गया 2i डिवाइडेड बाई 512। आई डिवाइडेड बाय 256 होगा। क्लियर है क्या? यस सर। बेसिक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, क्लियर है सबको। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, पढ़ो तो नीति। Yes, sir. Express 5 minus 3i whole cube in the form a plus ib. तो a माइनस बी का होल क्यूब तो आपको पता है, उसी में आप इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को। तो जब ब्रैकेट ओपन होता है तो ऐसे ओपन होता है, देखो इसमें क्यूब भी आएगा, स्क्वायर भी आएगा, सब आएगा। तो जहां जहां वो पावर है, वो पावर की वैल्यू आप सिंप्लीफाई करके रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है क्या? यहाँ भी ब्रैकेट खोलने जैसा ही काम है। तो आपने जब सीख लिया आई स्क्वायर क्या होता है, आई क्यूब क्या होता है, तो बेसिक क्वेश्चन है, सब बन जाएंगे आपसे। क्लियर है? Yes, sir. गुड, वेरी गुड। तो ये 5 क्वेश्चन तो आप बना लेंगे। अभी मॉडुलस के बारे में मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस क्या होता है, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला मैंने समझाया। डिस्टेंस होता है ओरिजिन से। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका 3i, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से अंडर रूट 10 है, दिख रहा है। तो आपको रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है, रियल ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इमेजिनरी स्क्वायर प्लस रियल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या फॉर्मूला? Yes, sir. चलिए, z इनवर्स क्या होता है आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो z इनवर्स का मतलब होता है 1/z। कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ कॉन्जुगेट कहीं पे लिखा होगा, देखो ये कॉन्जुगेट लिखा है ना, माइनस कर देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि a प्लस आई बी को अगर मैं माइनस कर दूं, a प्लस आई बी को अगर a प्लस माइनस आई बी से मल्टीप्लाई कर दूं, ये z है, ये z बार है, तब आंसर क्या आ रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, दिख रहा है सबको? तो z बार जो होता है मॉड z का स्क्वायर होता है, नोट कर लीजिए। क्योंकि मॉड z जो होता है वो क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। नहीं आ रहा है क्या समझ में? जहां डाउट है पूछिए सुरेश। तो ये फॉर्मूला आपने देख लिया कि z बार जो होता है वो मॉड z का स्क्वायर होता है। तो
अब मैं बोलूँ कि 1/z क्या होगा, तो मैं z बार ऊपर और z बार नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा z बार अपॉन z का स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? तो यही होता है, z इनवर्स के लिए फॉर्मूला लिखेंगे कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर। z इनवर्स का मतलब होता है 1/z, कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस पढ़ा है, मॉडुलस की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नोट कर लेंगे। कॉन्जुगेट की दो प्रॉपर्टी है, दोनों नोट कर लेंगे। मॉडुलस में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग नहीं होता है मॉडुलस, ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में होता है। लेकिन कॉन्जुगेट जो है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब में अलग हो जाता है। दिख रहा है? यस बस इतना ध्यान रखना है, दो चीजें पढ़ ली आपने, कॉन्जुगेट और मॉडुलस। इसी पे कुछ और काम करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है, 2 - 3i मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर्मूला आपको मैंने बताया कि z इनवर्स निकालने बोल रहे हैं, z इनवर्स के लिए फॉर्मूला भी मैंने बताया आपको, कॉन्जुगेट निकालना ही पड़ेगा। कॉन्जुगेट निकालने के बाद मॉड z भी निकालना पड़ेगा और इस फॉर्मूले में रख देंगे तो इनवर्स आ जाएगा। तो कॉन्जुगेट आ रहा है आपका 2 + 3i और इसका स्क्वायर कर देंगे मॉडुलस का, तो 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर हो जाएगा। 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर हो जाता है आपका 9 + 4 13। क्लियर है क्या? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, तो ये आपका z इनवर्स है। कहीं डाउट है तो बताइए। नो नहीं आ रहा है, नहीं No, आ रहा है sir. समझ में? सर आगे नीति समझ में आ रहा है? Yes, कुल sir. मिला के बात ये होगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है a + ib के फॉर्म में, ठीक है। तो a + ib फॉर्म में तभी ला सकते हैं जब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर ना रहे, नो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होना नहीं चाहिए, बट यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हटाने का सबसे आसान तरीका होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर मिल जाता है a² b²। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो z बार जो होता है मॉड z का स्क्वायर होता है, इसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। डन। तो नीचे क्या किया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया और वही नंबर ऊपर मल्टीप्लाई किया। ऊपर तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा, बट नीचे क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, रियल नंबर में कन्वर्ट हो गया। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ब्रैकेट ओपन करना आता ही है आपको, बहुत आसान है। i की पावर -35 का मतलब क्या है, पहले तो इसको पॉजिटिव बनाया। अब 35 को जो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 के टेबल में आता है 35? नहीं आता है। कहां तक आता है, i4 8 तक आएगा और देन i³ आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। i³ क्या होता है, -1 होता है, -1/i हो जाएगा। अब -1/i का रेसिप्रोकल i होता है, करके देख लीजिए आप कैसे होगा। -1/i का रेसिप्रोकल i, 1/i का रेसिप्रोकल क्या होगा देखते हैं। तो वही है, i से मैंने मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे i आ जाएगा और ये आपका i² का -1 हो जाएगा। तो आप नोट कर लीजिए 1/i इज -i, तो यहीं से आपको दिख रहा होगा कि 1/-i इज i। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, Yes, sir. तो बात समझ में आई आपको? यस सर क्या आई, 1/i is -i and 1/-i is +i। क्लियर है? Yes, sir. देखो यहां तक हम बेसिक बात कर रहे थे, यहां से क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। बड़े अच्छे सवाल है। i की पावर 9 है, i की पावर 9 का मतलब क्या होता है, 4 के टेबल में आएगा, i की पावर 4 ले 2 बार आएगा, तो एक बार और करना पड़ेगा मल्टीप्लाई i की पावर 19 जो है 4 के टेबल में आएगा कैसे, 16 के आगे है, 4 4 जा 16 एंड देन i³ आएगा। देखो ये तो 1 हो जाएगा, ये i मिला, यहाँ से i मिला, यहाँ भी 1 हो जाएगा। i³ - i होता है, कटिंग हो गया, 0 आंसर है इसका। क्या 1 माइनस में है, पावर माइनस में है तो कोई भी नुकसान नहीं है। इसको बनाने का तरीका क्या है, पावर अगर माइनस में है तो बनाने का तरीका क्या होगा,
i की पावर -39 है, ठीक है। तो -39 को क्या कर सकते हैं, पहली बात तो नेगेटिव नंबर है, ऐसे करके लिखना चाहिए। अब 4 के टेबल में आता है 39, 6 9 36 आएगा, हाँ 9 4 36, देन आई क्यूब और आ जाएगा, ये तो 1 हो जाता है। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है आई क्यूब है, तो आई क्यूब देखा आपने, माइनस आई क्यूब क्या होता है, माइनस आई होता है ना, आंसर आई, थर्ड का आंसर आई है। क्लियर है क्या? यस सर। बाकी नॉर्मल जो ब्रैकेट खोलना है जिसपे आई स्क्वायर आई क्यूब लगते हैं, नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं, जो आप ब्रैकेट जैसे नॉर्मल खोलते आ रहे हैं अभी तक से, वैसे ही खुलेंगे, ठीक है। क्लियर है क्या? यस सर। 5.1 में सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चन है, बेसिक अलजेब्रा, ब्रैकेट कैसे खुलता है ना, 5 है 6 सब ऐसे ही बनेंगे। रैशनल, मैंने रैशनलाइजेशन करना भी सिखा दिया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना भी सिखा दिया, क्यूब वगैरह ये सब कैसे करना। मेन क्वेश्चन है कि इनवर्स निकालने आना चाहिए। इनवर्स के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इनवर्स आपको समझ में आना चाहिए, और नहीं समझ में आया है तो ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 5.1 से क्या सीखने लायक है, क्या चीज जो है वो हमेशा याद रहना चाहिए, तो एक तो याद रहना चाहिए कि z बार जो होता है वो मॉड z स्क्वायर होता है। मॉड z का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, इस तरह से मॉड z निकाला जाता है। एंड z इनवर्स क्या होता है, 1/z को ही z इनवर्स बोला जाता है, और ये होता है कॉन्जुगेट z अपॉन मॉड z का स्क्वायर। तो ये वो बेसिक फॉर्मूले जो आपको एक्सरसाइज 5.1 से लेने हैं, 4.1 कौन सा है पता नहीं, वो या 5.1 से लेना है। क्लियर है क्या? चीजें Yes, समझ sir. में आ रही बेटा? Yes, sir. शाश्वत दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. गुड। चलिए, तो ये आप ट्राई करिए, बनाइए, क्या डाउट आता है आप मुझे बताइए। और मेरे ख्याल से क्लास का टाइम हो गया लग रहा है, नहीं? यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.